दोस्तों, कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना फायदे का सौदा है। कितना फायदे का सौदा है भी या नहीं है, चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। इसके लिए हम लेंगे मात्र 7 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट और देखेंगे कि 20 सालों में म्यूचुअल फंड हमें कितना टोटल कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि टोटल फंड 20 साल में कितना तैयार हो सकता है। पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट हमने 7 लाख रुपए का लिया है। रिटर्न हम मिनिमम 12% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन इस कैलकुलेशन में हम 12% मान करके चलेंगे। ड्यूरेशन 20 इयर्स होने वाला है, यानी कि 20 इयर्स तक का कैलकुलेशन हम यहां पर देखेंगे और समझेंगे कि 20 साल में हमारा टोटल कॉर्पस कितना बनता है और इसमें रिटर्न अमाउंट कितना बनता है, सब कुछ हम आगे देखेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर में हमारा जो वैल्यू बनेगा, टोटल कॉर्पस बनेगा, वो कितना इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू रह जाएगा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो आप चलिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 7 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया। इस पर पहले साल रिटर्न बना 84,000 रुपए, यानी कि टोटल रिटर्न बन गया एक साल में 84,000 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 7,84,000 रुपए हो चुका है। और मल्टीपल्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो टोटल फंड बना है वो 1.1 गुना बना है एक साल में। लेकिन टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे एक साल बाद तो 7,46,667 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए 5वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 5वें साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न 5वें साल बनता है 1,32,176 रुपए। टोटल रिटर्न 5 साल में बनता है 5,33,640 रुपए और टोटल फंड यानी कि टोटल कॉर्पस 5 साल में तैयार हो जाता है 12,33,640 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5 साल में 1.8 गुना बनता दिख रहा है टोटल फंड। यानी हम कह सकते हैं कि 5 से 6 साल में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड जो है वो लगभग डबल बन सकता है। ठीक है, टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे 5 साल बाद तो वो रह जाता है 9,71,370 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.27 टाइम्स 5 ईयर्स में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 10वें साल 2,32,938 रुपए। टोटल रिटर्न 10 साल में बनता है 14,74,094 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा 10 साल में यहां पे रिटर्न बनता दिख रहा है। लेकिन टोटल फंड देखेंगे 10 साल में तो 21,74,094 रुपए बनता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3.1 गुना यहां पे होता दिख रहा है 10 सालों में। लेकिन टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 13,42,033 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 टाइम्स 10 ईयर्स में। अब आइए 15वां साल का देखते हैं। 15वां साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न बनता है 4,10,518 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 15 साल में 31,31,497 रुपए और टोटल कॉर्पस 15 साल में तैयार हो जाता है 38,31,497 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड जो है वो 15 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 18,50,965 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.07 टाइम्स 15 ईयर्स में। जी हाँ, 2.07 टाइम्स का मतलब हो गया कि इन्फ्लेशन डबल बढ़ता है 15 सालों में। अब अगर इन्फ्लेशन 15 साल में डबल होता है तो फिर हमारा टोटल फंड जो है इसका वैल्यू आधा से भी कम हो जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल फंड का जो वैल्यू है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद आधा से भी कम यहां पे दिख रहा है। अब आइए आखिरी यानी कि 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। तो वन टाइम का सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 20वें साल रिटर्न बनता है 7,23,427 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 20वें साल का रिटर्न कहीं ज्यादा है। यह कह सकते हैं कि लगभग 1.5 गुना है। टोटल रिटर्न की बात करें 20 साल में तो 60,52,406 रुपए हो जाता है और टोटल फंड की बात करें तो 20 साल में तैयार हो जाता है 67,52,406 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.6 गुना, हम कह सकते हैं कि लगभग 9.5 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 25,48,078 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 टाइम्स 20 ईयर्स में।
तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा कि 7 लाख रुपए का एक वन टाइम का इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में किया जाए और 12% का एवरेज रिटर्न एनुअली मिलता रहा कम से कम, तो फिर हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो 20 साल में तैयार हो सकता है 67,52,406 रुपए। और इसमें जो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता है वो बनता है 20 सालों में 60,52,406 रुपए। यानी कि रिटर्न का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस टोटल फंड में। और इतना बड़ा रिटर्न बनने की वजह है लॉन्ग टर्म में रिटर्न पे रिटर्न मिलना, यानी कि कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिला। इसी वजह से 20 साल में सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता दिख रहा है 60 लाख रुपए और टोटल फंड जो है वो 67.5 लाख रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड ये बनता दिख रहा है 20 सालों में। तो दोस्तों ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा और समझा कि एक 7 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कितना फायदेमंद है लॉन्ग टर्म के लिए अगर किया जाए तो, और कितना गुना फायदेमंद है ये भी हमने यहां पर देखा और समझा। अब ये जो हमारा टोटल फंड 20 साल में तैयार होता है 67,52,406 रुपए, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें से हमें कुछ टैक्स वगैरह भी देना होता है। टैक्स वगैरह जो देना होता है वो हमारे को टोटल फंड में से नहीं देना होता है, बल्कि कैपिटल गेन में से देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन से समझते हैं। तो इसके लिए हम यहां पर ले लेंगे टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड अमाउंट हम यहां पे ले चुके हैं। टोटल फंड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है। अब हम यहां पर ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 7 लाख रुपए है, ये हम यहां पे ले चुके हैं। अब टोटल फंड में से हम अपना टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो टोटल फंड में से हमने माइनस कर दिया टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया, जो कि बनता है 60,52,406 रुपए। यानी हम कह सकते हैं राउंड फिगर 60.5 लाख रुपए हमारा कैपिटल गेन बनता है। और ये सेम अमाउंट आपको यहाँ पे टोटल रिटर्न में भी देखने को मिलेगा। तो आप रिटर्न कहिए, कैपिटल गेन कहिए या प्रॉफिट कहिए, बात एक ही है। और इसी कैपिटल गेन पर हमें टैक्स देना होता है। अगर एसटीसीजी लागू होगा तो एसटीसीजी रेट पे, और अगर एलटीसीजी लागू होगा तो एलटीसीजी रेट पे। अब ये रेट किसका किसका कितना है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल के अंदर अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, हमने बेच दिया, तो जो भी कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट बना, कैपिटल गेन बना, उस पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के हिसाब से देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल से ज्यादा समय के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, जितना लंबे समय तक के लिए हो, हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी कैपिटल गेन होगा यानी कि प्रॉफिट बनेगा, उस प्रॉफिट पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के हिसाब से देना होता है। और ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन 20 साल तक का देखा, और जो भी हमारा टोटल फंड बना, जो भी हमारा टोटल रिटर्न बना, इसके कैपिटल गेन पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% के रेट से देना होता है। एलटीसीजी पर गवर्नमेंट हमें एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जम्पशन, जो कि करंटली 1,25,000 रुपए का एग्जम्पशन है। इससे पहले 1 लाख रुपए का था। हो सकता है कि फ्यूचर में 1.25 लाख रुपए से बढ़ करके ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल 1,25,000 रुपए है, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। यानी कि इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पे हमें एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा 12.5% के हिसाब से। इसके अलावा होता है एक्सपेंस रेशियो। हर एक फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, बड़ा ही मामूली सा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादा हो सकता है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड। कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। और एग्जिट लोड जो होता है ये ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो इसका डिटेल भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के दे सकते हैं। यानी कि ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे एक 7 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म में, यानी कि 20 सालों में हमारे को ना सिर्फ एक बड़ा कॉर्पस बना करके देता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना हमारा टोटल कॉर्पस बना करके देता है। साथ ही साथ दमदार रिटर्न भी देखने को मिलता है, जो कि ऐसा रिटर्न आपको कहीं और किसी और इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।